विकेट आजम कहां से खान ना मार रहे रन हैं। ले रहे हैं ना मोइन को आने दे रहे हैं, और डेविड को भी उन्होंने तभी दिखाया है, वो भी नाराज हो इस रहा है शॉट मेरे को ख्याल से। मारने के लिए आपको टांग नीचे रखनी पड़ती है, तो पायने रानी लाते थले गई तो उत्ते की में आन गए नहीं देखिए आप ऐसे नहीं कह सकते आप ये देखा? वही फिर से वही वही वाली बात फिर से है। वही। देखें ये है लॉजिक कि आपको पता है कि इसने टांग रख के नहीं मारना क्योंकि इसका बॉडी बैलेंस बनना ही नहीं है। हाँ। तो उसने उसको उसी लेंथ पर उसी जगह पर थोड़ा छोटा बॉल किया और वो नीचे रहा, फाइनली बोल्ड और हो वो गया। देखिए उसने आजम जोर खान। इतना लगाया वो पूरा हिल गया, उसका सर इधर जा रहा है, हाथ उधर जा रहा है, ये और उस्मान अगर ये तारिक की सीधा पहली शॉट विकेट मारता है। तो लग जाता। ये देखिए रिप्ले के अंदर, लेकिन द अच्छा। बॉल केप्ट अ लिटिल लो एज वेल। यार लो इसलिए कि उसने साइड से फेंका ना। ये जितना आप साइड से बॉल He's looking फेंकोगे so unfit. उतना लो रहेगा, जितना ऊपर से बॉल फेंकोगे बॉल He has always looked like this. He has never really looked मैंने fit. इतने क्लोज से आज देखे हैं। नहीं हम तो खैर गजाल के आज ये देखे ना, चार आ जाएंगे। सॉरी रोल मॉडल है फिटनेस का। यार देखिए हम आदिल का कहना नहीं best चाहते friend भी है। माजरत के ये साथ, कितने सॉरी में टू sold हुए थे मुझे ये से बताओ मैं माजरत मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मैं बॉडी शेम की तरफ नहीं नहीं जाना बॉडी चाहता, शेमिंग बट नहीं कर रहे, लेकिन मेरे ख्याल से कि अगर आपने ये मैच खेलना है तो We आपको want थोड़ा you सा to be fitness के fit. ऊपर काम करना हाँ, होगा ना। we have nothing against you. We want हाँ। you to be fit. We want you to play your best भाई game. यहाँ Yes. फिट होने का क्राइटेरिया ये है कि क्या आपको कोई फिट करा सकता है। अच्छा वो वाला फिट ये फिट है यहाँ पर। वो वाला फिट यार मुझे फिट करा दो यार, ये बॉडी फिटनेस वाला फिट नहीं है, मुझे फिट करा दो यार, मैंने फिट करा दो यार। नहीं। अच्छा उन्हें इन्हीं जगह कितों ले आवांगे फिट कर नहीं पाए। बट पाइनो खेल रहे ने, उन्होंने बहुत जगह विकेटां नु दे दी है कि आ जाओ अच्छा चलो छड्डो तसी मोहसिन साहब मैंने दसो उस्मान तारिक ने विकेट ले लिया जी। पहले ओवर में 11 पड़ा था, उसके बाद जरा डिसेंट कमबैक कर लिया और फिर वही बात जरा टेल एंड डिसेंट शुरू हो कमबैक गया गजाल एक तरह आजम खान से। के अगेंस्ट हुआ है। अब खुशदिल और मोइन ये नहीं रह गए। पीएसएल में आपको जितने भी ना चले हुए प्लेयर हैं सारे खाली कारतूस जो हैं इसमें भर जाएंगे, देखिए, दोबारा फ्रेश साइन करके। नहीं 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 मैं मोहसिन साहब आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ। कोई खाली टूल नहीं अच्छा। चलने वाले। आप इस पे थोड़ा सा अपना बताइएगा ओपिनियन। मेरी जो जाती एक ओपिनियन बनी कल से, जब मैंने हैदराबाद का मैच देखा, पहले मैं ये सोच रहा था कि बड़ा तगड़ा और हेल्थी कंपटीशन होगा। नहीं नहीं, नहीं नहीं। अब मेरी कल के मैच देखने के बाद ये असेसमेंट सामने आई है कि भाई पीएसएल अभी 6 टीमों पर ही रहनी चाहिए थी। आपका जो 6 टीमों का एक कॉम्बिनेशन था, जो हमारा टैलेंट उसके अंदर जाकर निखरना था, हाँ। वो हुआ डिवाइड। बिल्कुल डिवाइड होने से आपकी 6 टीमें भी कमजोर हुई हाँ। और आपने जो 2 नई टीमें लेके आई उनके अंदर भी आपने लोगों को फिल इन किया, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। किसी को बुरा लगता है, लगता रहे। भाईजान पाकिस्तान में उस तरह से टैलेंट नहीं है जो 2000 से लेके 2015, 16, 17, 18 तक भी चले रहा। बट ये जब से 2021-20 के बाद का काम शुरू हुआ ना, तो मैंने तो भाई जो सिस्टम देखा लोअर लेवल के ऊपर, कोई भी ऐसा सेटअप मुझे नजर नहीं आ रहा जो कि आपके लोकल प्लेयर्स को प्रमोट करे, उनको फैसिलिटेट करे। एक बैट है, मुझे बताएं लोगों के पास, आज हम पीएसएल को क्यों रोक के बैठे हुए हैं तमाशाइयों के लिए कि लोगों के पैसे बचाएं ना, पेट्रोल ना खर्च हो, एनर्जी सेव करें। तो भाईजान अच्छा बल्ला 50,000 रुपए का है। अब कहां से आप 50,000 से लेके 25,000 रुपए की तक का रेंज का बल्ला एक बच्चे को लोअर लेवल पर लेके देंगे और वो जाकर उस बल्ले से खेलेगा। पैडों की जोड़ी 5,000 की है, ग्लव्स की जोड़ी 5,000 की है। जिसके घर राशन नहीं है खाने को, वो कैसे आएगा? जब तक लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, पाकिस्तान को इसके ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, बहुत सारे मुखय्यर हजरात नहीं आएंगे, क्रिकेट ठीक नहीं होने वाली। ये मेरे बातें करने से, टीवी पे बहुत सारे सीनियर लोग बैठ के बातें करने से, हमारे जितने भी जर्नलिस्ट यूट्यूब पे बैठ के बात कर रहे हैं, वो बहुत सारी मजबूरी में बातें करते हैं, हमें समझ आती है, हम बच्चे नहीं हैं कौन कहाँ से क्यों बोलता है। सो जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, आप 8 की बजाय 10 टीमें कर लें, क्रिकेट स्टैंडर्ड और नीचे चला जाएगा। अच्छा जब 2 टीम्स ऐड हुई ना, हम लोग सारे एक्साइटेड हुए थे कि अब हमारे मोहसिन साहब का इसमें एक ये भी है, बात आपकी ठीक है इमरान साहब। आप ये देखें कि जो क्लब पे होते थे वो एक ग्लव से 10 बंदे खेल सकते थे, एक पैड से 15 बंदे वारी ले लेते थे। लेकिन इशू क्या आ गया है, आपने तो उस क्लब क्रिकेट से ग्राउंडे में चीज ली और उनको इतना पीछे ले गए। Exactly. और जो हम्बल लेवल पे आपसे क्रिकेटर निकल के आता था वो भी चला गया। एक मोटरसाइकिल पे 3-3 प्लेयर जाते थे, आपने वो क्रिकेट उठाई और अकेडमीज को दे दी। तो अच्छा अकेडमीज को कैसे दे दी? ग्राउंडों वालों ने छीनी, मैं- क्रिकेटर्स नहीं एक दूसरे से छीनी। मैं यही इमरान भाई बता रहा हूँ
कि अब होता क्या है कि जी अगर आप क्लब में खेल रहे हैं तो अगर आप क्लब में खेलना है तो क्लब में ही रह जाएंगे ना। अगर आपने किसी एकेडमी में जाना है तो तब आप नजर में आएंगे। एक पुराने क्रिकेटर का वो खुद जाता भी नहीं है, तो वो जब वहां पे खुद जाएगा भी नहीं। तो अकेडमी वहां पे वाले तो उनके सिलेक्टर हैं, एक ये भी पहलू है ना, अच्छा जिनकी अकेडमी में वो यही सिलेक्टर बात बन है जाते ना। हैं, पीसीबी के सेटअप में आ जाते हैं। अच्छा दूसरा एक तो सिलेक्टर है, दूसरा आपने जिस तरह बात की है 8 से 10 हजार बंदा कौन देगा। और 8 से 10 हजार देने वाला जो है ना ठंडी गाड़ी में आता है, सैंडविच खाता है, एक ड्राइवर उसका बैग लाता है, तो उसको क्रिकेट खेला लोगे तुम? पहले किसी की ख्वाहिश पता है क्या वो होती कैसे थी खेलेगा? मोहसिन साहब, पहले किसी की ख्वाहिश होती थी मिंटो पार्क में जिस टीम से ज्यादा पाकिस्तान लोग खेले हैं ना, मिंटो पार्क में एग्जैक्टली जो अच्छा ऑर्गेनाइजर है वो वहां जाके खेले, क्योंकि वहां उसने पैसे भी नहीं देने थे और उसने अच्छे हाँ क्रिकेटर्स जी के अंदर आके खेलना था और लोगों को पता चलना था यार हमारे क्लब में एक और टैलेंटेड प्लेयर आया तो उसको ऊपर लेके जाना अब है। उल्टा है। पर मजबूरी क्या है अब एग्जैक्टली आज क्या है, आज ये है कि अजहर अली साहब, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, अजहर अली साहब हो गए, जनाब अलीम डार साहब हो गए, इन लोगों की अपनी एकेडमीज हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट अब्दुल कादर के साहब। ये क्रिकेट बोर्ड के सेटअप के अंदर है। कादर साहब तो खैर वो हाँ जी अल्लाह गरीक रहमत करे, उनके बेटे भी इस तरह सेटअप में नहीं है। अगर ऐसे बहुत सारे लोग उस पाकिस्तान के सेटअप के अंदर है तो क्या आपके बेटे की, मेरे बेटे की, किसी और क्रिकेटर की ख्वाहिश नहीं होगी कि यार मैं अजहर अली की अकेडमी में ना जाऊं, शायद मैं वहां से पाकिस्तान जल्दी खेल जाऊं, मैं अंडर 19 खेल यही जाऊं, तो मैं कह अंडर रहा हूँ। 16 खेल जाऊं, मैं लीमदार साहब के पास जाऊं, यार वो तो पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर हैं, मैं वहां जाके क्यों ना खेलूं। वो पागल है जाके किसी पुराने क्लब में, किसी उस क्लब में खेले जिसका टूटा हुआ नेट है, जहां पर कोई देखने वाला भी नहीं है, वो क्यों खेलेगा। तो फिर वो क्या करेगा, हाँ जी वो अपने माँ बाप को तंग करेगा, किसी को पैसे ढूंढेगा कि मुझे पैसे दे, मैंने वहां जाके खेलना है। वो मेहनत के बलबूते पे ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा, Influence, वो कहेगा मुझे links। इन्फ्लुएंस, मुझे बैकअप उसी क्लब से मिलेगा जो मुझे खिलाएगा। तो ये सबसे बड़ा अलमिया जो पाकिस्तान की क्रिकेट को दलदल में इस वक्त धकेल चुका है और मजीद नीचे लेके जा रहा है। हाँ, यही मैंने एग्जैक्टली यही पॉइंट आउट किया था कि आपने जहां से क्रिकेटर मिलना है, मजबूत मिलना है, वो तो आपने सेक्टर छोड़ दिया है, एकेडमियों के हवाले कर दिए। एकेडमियों से फिर इसी किस्म के कमजोर कमजोर क्रिकेटर ही मिलेंगे ना। यस, अब वो तो ना उन्हें गर्मी की बर्दाश्त होती, ना सर्दी बर्दाश्त होनी है, जिस्मानी तौर पे उतने मजबूत नहीं है, वो तो बड़े घरों के हैं। और उनमें उन्हें तो ये होता है कि खेली खेली ना खेली तो वालिद साहब का बिजनेस है, पैसे हैं, कहीं ना कहीं कैरियर उनका फिट और हो जाएगा। पैसों वाली खेल रहे अब हैं यहाँ अभी भी, ऐसे ही है। आप देख हाँ लें जी अपनी टीम में ऐसा ही पिछले 2-3-4 सालों में आए हैं वो वेल स्टेब्लिश बच्चे। अभी जिस प्लेयर की आप मिसाल दे रहे थे, हम बात कर रहे थे उसकी टेक्निक पर, वो उसे किस टीम में होना चाहिए, किस टीम में नहीं होना चाहिए, वो क्या था, जी। क्या वो गरीब का बच्चा है? यार लेकिन उसने परफॉर्म भी तो अच्छा नहीं। खासा भाई किया आप किसी domestic गरीब में। के बच्चों को खिला दे वही परफॉर्म कर जाएगा। वो शायद अच्छा उसके परफॉर्म कर पीछे जाएगा। डोमेस्टिक के रिकॉर्ड्स भी तो है ना अच्छे तो आप खासे। खिलाए ना वो गरीब के बच्चों को अच्छा जी, domestic। डोमेस्टिक के रिकॉर्ड उसी के पीछे हो जाए ना जिसने डोमेस्टिक जिन्हें खेलना खेल है, नहीं, दूसरे ने तुझे खिलाया जो नहीं, रिकॉर्ड जिसको कितने बनाएगा जो बेचारा भाई जाके। जिसको अंडर 15-16 नहीं खेलने देना, उसने क्या रिकॉर्ड नहीं करना तो एवरी अदर प्लेयर दैट इज प्लेइंग इन द डोमेस्टिक सर्किट राइट नाउ सबके है ही यार। अच्छा देखिए खासा अच्छा बैकअप है। इसमें मैं आपको बता देता हूं, इसका जवाब ये है कि अच्छा सर्किट में वो प्लेयर आ रहे हैं, रीजन्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो उन डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स हैं, उनके क्लबों के भी बच्चे ज्यादा खेलते हैं। ये भी एक अलमिया है, वो मोहसिन साहब ऐसे नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और रीजन्स के पास तो पहले फिर आपकी गिनती पहले तो आपने 150, जो 200, 300 रीजन्स की को ऐसी पूरी भी हो जाती है। दूसरा इमरान भाई, पहले आपने रीजन्स को कहा होता था कि आप अपने प्लेयर्स दें, तो रीजन वाले जो है फिर भी दीद लिहाज करके अच्छे प्लेयर लेके आते थे, हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे आगे आ जाते थे। अब बेचारों के पास अब देखे ना कि आपके पास जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं वो खाते पीते घरों से आ रहे हैं। नेशनल आपको T20 याद है कि कोई भी पुराना प्लेयर आप नाम ले लें तो उसकी हिस्ट्री सुन ले, वो कहेगा मेरे पास बूट नहीं थे, सोने की जगह नहीं थी, मैं किट इससे मांगता था, साइकिल पे जाता था, मोटरसाइकिल पे जाता था। बिल्कुल अब हम आपको अपने घर से अब पैदल आपके जाते पास थे। कोई कलेक्टर है जो जिसकी ये स्टोरी है? सर एक और चीज देखिए, अभी नेशनल T20 नसीम हुआ शाह। ना, अभी नेशनल T20 जी। भाई ठहर जाओ, वो मैं उसका भी बता दूं। नेशनल T20 पेशावर में हुआ, सारे रीजन वहां खेले। आप उस रीजन में लाहौर की 2 टीमें थी। अगर एक टीम को मैं देखूं ना, तो एक टीम के अंदर को 8 से 10 प्लेयर ऐसे हैं जो पिछले 10-10 साल से नेशनल T20 खेल रहे हैं। अच्छा, उनकी 10 साल की परफॉर्मेंस निकालें और उन्हें पूछें कि इन्होंने 10 साल में क्या किया था किसी भी नेशनल T20 के इवेंट के अंदर। सिर्फ मैं एक बंदे को जानता हूं जिसने मुझे आगे कहा जी भाईजान मैनू नहीं खिडा रहे, तो मैं क्या फिर अच्छा उत्थे चला जा, तो फिर वो उत्थे चला गया, तो फिर वो टीम च भी आ गया, वो टीम से खेला। तो मैंने कहा तो शौक क्या है खेलने का? कहता पानी टीवी ते आंदा ना, तो मैं कहना कोई टीवी वाला भी मैच खेल लिए। मैंने कहा यार ये थिंकिंग है, एक मैच तूने खेला और उसने टीवी वाला मैच खेला और 0 पे आउट हुआ,
और अगली दफा वो फिर ऐसे करेगा, फिर एक सिफारिश ढूंढेगा, फिर पीछे से अप्रोच कराएगा, फिर एक टीवी वाला मैच खेलेगा। तो इस तरह कितने लोग सेटअप के अंदर को 4 5 6 तो होंगे ना, जो 4 5 6 लोगों का रास्ता रोकते हैं और जो अपने क्लब की पावर के ऊपर के जनाब मैं फलाने प्रेसिडेंट दा बड़ा चाहता वहां तो मैनू टीम च होना चाहिए, ये नहीं खत्म होगा। ये आप और मैं बातें कर करके बूढ़े हो जाएंगे। मैंने उन लोगों को, ऑर्गेनाइजरों को देखा, हो गए भाई, खेलते थे, आज बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं। तो मोहसिन साहब की भी और माशाल्लाह मेरे से बराबर ही एक ऊपर ही होगी, पर हम लोग क्रिकेट खेलते थे। राजा असद साहब यहाँ आके बैठते हैं, वो भी यही कहते थे मैं बड़ा अच्छा ओपनर था, थे ना, खेले तो कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता है क्या हुआ।